हद हो गई। फौज सच में पागल हो गई है क्या? एक एफ रैंक बीस्टमैन के लिए वो लिन फैमिली के खिलाफ खड़ी हो गई। लिन गिंतियन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये सब पॉलिटिक्स है। लेई जॉन जैसे लोग हमेशा से हमारे जैसे अमीर खानदानों को पसंद नहीं करते। उन्हें ये बात चुभती है कि अवेकनिंग रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में है। आज रात सुयू ने जो अजीब और डरावनी ताकत दिखाई, उसने फौज को हमें दबाने का बहाना दे दिया। अगर हम अभी उस पर खुलकर हाथ डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम सीधे डिफेंस फोर्स से लड़ाई छेड़ रहे हैं। फिर उसकी आंखों में ठंडा इरादा चमका, तो फिर हम उसे ऐसे मरवाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लिंग शुआई आगे बढ़ी, उसकी आंखों में मार डालने जैसा गुस्सा भरा था। डैड, 3 दिन बाद 1 स्टार सीक्रेट रियल्म की नेशनल सिलेक्शन शुरू होने वाली है। वो रियल्म असली दुनिया से अलग है। वहाँ कोई सिग्नल नहीं चलता, कोई निगरानी नहीं होती, और वहाँ अगर कोई मर जाए तो उसे बस किस्मत मान लिया जाता है। मैं चाहती हूँ सुयू उसी रियल्म में टुकड़े टुकड़े होकर मरे। लिन गिंतियन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुमने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। सब कुछ पक्का करने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट में 100 मिलियन खर्च किए हैं और जेमिनाई मर्सनरी ग्रुप को बुलाया है। लिंग जा एक पल के लिए चौंक गई। जेमिनाई, वो जुड़वा कातिल, भाई बहन वाली जोड़ी, उनकी अवेकेंड पावर तो बहुत रेयर एसएसएस रैंक स्पिरिट कॉम्बो है। एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18। लिंग गिंतियन खड़ा हुआ और जांग चंग की रात वाली रोशनी को देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, एंड्रॉइड स्पिरिट्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि उनसे कोई एनर्जी फील नहीं होती और उनकी स्टैमिना खत्म ही नहीं होती। सुयू ने आज जो भी ताकत दिखाई हो वो हमेशा नहीं चल सकती, लेकिन 2 ऐसे टॉप असैसिन्स के सामने जो कभी नहीं थकते और जिनकी मौजूदगी महसूस भी नहीं की जा सकती। वो बंदर जैसा लड़का जो सिर्फ ब्रूट फोर्स पर चलता है, आखिर में घिस घिस कर मर जाएगा। एंडलेस स्टैमिना। सुनते ही लिंग वेई की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे बदल गया। अब वहां एक बीमार सी खुशी थी। अच्छा, बहुत अच्छा। सुयू, इस बार देखते हैं तू मेरे खिलाफ क्या करेगा। मैं अपनी आंखों से तुझे तड़प तड़प कर मरते देखूंगी। दृश्य बदलता है। जांगछंग के अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स हॉल के मेडिकल रूम में मैं फैटी को एडवांस रिकवरी पॉड के अंदर पड़ा देख रहा था। अब उसकी सांसें आखिरकार स्टेबल हो चुकी थीं। मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर जैसे थोड़ा हल्का हुआ। उसकी 1-2 नहीं, दर्जन से ज्यादा हड्डियां टूटी थीं। अंदरूनी अंग भी बुरी तरह हिल गए थे। अच्छी बात बस ये थी कि उसका इलाज समय पर हो गया और इस दुनिया की एडवांस्ड स्पिरिट हीलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन ये हिसाब अभी शुरू हुआ था, पूरा चुकाना अभी बाकी था। मैंने रिकवरी पॉड की तरफ ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर बगल वाले प्राइवेट लाउंज में चला गया। मैंने अपनी सफेद शर्ट उतारी। वो पसीने और बीस्ट ब्लड से पूरी भीग चुकी थी, कई जगह से फट चुकी थी। मैं शावर के नीचे खड़ा हो गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे थके हुए शरीर पर गिरने लगा। 10 टाइम्स कायोकेन का दबाव सच में बहुत डरावना था। मेरे शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही थी। अगर मेरा सयान शरीर आम इंसान से कई गुना मजबूत न होता तो कोई भी नॉर्मल एफ रैंक अवेकेंड 10 टाइम्स कायोकेन लगाते ही फट जाता। मैंने पानी बंद किया, खुद को सुखाया और बस आराम करने ही वाला था, तभी मेरे दिमाग में वही जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिटेक्टेड। होस्ट ने हिडन अचीवमेंट पूरा कर लिया है। एफ रैंक होकर हायर रैंक को हराना और एसएसएस रैंक पर पूरी तरह हावी होना। अचीवमेंट रिवॉर्ड जारी किया जा चुका है। प्लीज क्लेम इट। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला है एक सायन एक्सक्लूसिव गॉड टियर रिकवरी आइटम, सेंजू बीन X1। सेंजू बीन का नाम सुनते ही मेरा शरीर एकदम रुक गया। फिर मेरी आंखें फैल गईं। अंदर से एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। अगले ही पल मेरी हथेली में एक साधारण सी हरी फली जैसी चीज आ गई। मैंने 2 उंगलियों के बीच उस सेंजू बीन को पकड़ा और लाउंज की लाइट में ध्यान से देखने लगा। इस दुनिया के लोगों को ये बस एक आम सी फली लगेगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं ड्रैगन बॉल की दुनिया जानता था और मेरे लिए ये चीज पूरी दुनिया के सबसे टूटे हुए चीट आइटम्स में से एक थी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, जब तक होस्ट में एक सांस भी बाकी है, सेंजू बीन खाते ही उसकी सारी चोटें और थकान तुरंत ठीक हो जाएंगी। हर नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा और शरीर वापस अपनी बेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। सिस्टम पैनल की ये बात पढ़ते ही मेरे होंठ अपने आप ऊपर उठ गए। दूसरों के लिए सेंजू बीन बस एक लाइफ सेविंग आइटम था, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा ब्रोकन चीट था जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो खेल ही पलट सकता था। साइयंस को वॉरियर रेस कहा जाता है। उनकी सबसे डरावनी बात उनकी शुरुआत की ताकत नहीं होती, बल्कि ये होती है कि वो मौत के किनारे पर जाकर और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटते हैं। हर बार जब कोई सैयन लड़ाई में मौत के करीब पहुंचता है, अगर वो बच जाए और फिर ठीक हो जाए तो उसकी असली बेस पावर कई गुना बढ़ सकती है। अभी मेरी नॉर्मल बैटल पावर सिर्फ लोअर क्लास वॉरियर लेवल पर थी। 10 टाइम्स कायोकेन के साथ भी अगर मुझे लेई जॉन जैसे पुराने और बैटल हार्डेंड एस रैंक फाइटर से लड़ना पड़े तो वो आसान नहीं होगा। मैंने अपनी मुट्ठी में सेंजू बीन कस लिया। मेरी आंखें गहरी और खतरनाक हो गईं। लेकिन अब जब तक कोई मुझे एक ही बार में खत्म न कर दे, मैं खुद अपने लिए नियर डेथ ब्रेक थ्रू बना सकता हूँ और अपनी बेस पावर को सच में अगले लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। मैंने बहुत संभाल कर सेंजू बीन को सिस्टम स्पेस में रख दिया। फिर मेरी नजर मेज पर रखे एक सुनहरे टिकट पर गई। ये मिलिट्री की तरफ से आया था, नेशनल 1 स्टार सीक्रेट राउंड स्पेशल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। इस रियल्म के अंदर की जगह बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। वहाँ कोई सिग्नल नहीं जाता, कोई बाहरी निगरानी काम नहीं करती और ये सच में एक फ्री फॉर ऑल एलिमिनेशन बैटल था। लिन फैमिली कभी भी आज रात की बेइज्जती नहीं भूलेगी। वो मुझे खुलेआम छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए सीक्रेट रियल्म सिलेक्शन ही उनका सबसे अच्छा मौका था। मैंने टिकट उठाया और उसे उंगलियों के बीच हल्का सा रगड़ा। अगले ही पल वो मेरी पकड़ में पाउडर बन गया। मैंने धीरे से कहा, लिंग शुआई, लिन जेंशियन, उम्मीद है इस बार तुम लोग सच में पैसा खर्च करके कुछ ऐसे लोग भेजोगे जो सच में लड़ना जानते हो। मैंने बाहर फैली भारी रात की तरफ देखा। मेरे होंठों पर ठंडी और घमंडी मुस्कान आ गई। कृपया इस बार इसे इतना बोरिंग मत बनाना। 3 दिन बाद युंगचोंग डिफेंस फोर्स बेस 1 स्टार सीक्रेट राउंड टेलीपोर्टेशन अरे। जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ, मेरे पूरे शरीर में स्पेस के मुड़ने टूटने जैसा तेज झटका लगा और अगले ही पल मेरे सामने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ठंडा चमकदार मिलिट्री बेस गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक विशाल गहरा लाल जंगल था जहां हर तरफ जंगली और खूनी एनर्जी फैली हुई थी। आसमान गहरे बैंगनी रंग का था। ऊपर 2 खून जैसे लाल चांद टंगे हुए थे और हवा में गंधक की तेज बदबू के साथ खून की हल्की सी महक तैर रही थी। ये नेशनल स्पेशल भर्ती चयन का टेस्ट साइट था। इसे 1 स्टार सीक्रेट रियल्म कहा जाता था। नियमों के हिसाब से सभी जागे हुए प्रतियोगियों को सीक्रेट रियल्म के किनारे पर रैंडम जगह भेजा जाता था। हमें 7 दिनों के अंदर इस खतरनाक जंगल को पार करना था। रास्ते में जंगली जानवरों और दूसरे अवेकेंड लोगों के हमलों से बचना था और आखिर में बीच में बने कोर टावर तक पहुंचना था।
मेरे पैर जैसे ही जमीन पर पड़े, मुझे आसपास देखने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक एक बहुत खतरनाक एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सुइयां मेरी रीढ़ से सिर तक चुभ गई हों। ना कोई किलिंग इंटेंट, ना कोई एनर्जी की लहर, ना ही सांस की आवाज, लेकिन मेरे संयन शरीर की लड़ाई वाली समझ चीख चीख कर कह रही थी, एक बहुत ही जानलेवा हमला मेरी तरफ आ रहा है। 10 गुना कायोकेन। मैंने एक पल भी देर नहीं की। मेरे संयन खून में उबाल आ गया और गहरे लाल रंग की तेज आभा मेरे शरीर से फट पड़ी, जैसे कोई मजबूत ढाल बन गई हो। ठीक उसी पल मैंने कायोकेन चालू किया और अपने शरीर को जोर से मोड़ दिया। शूं शूं। मेरे पीछे की तरफ से 2 चमकदार सुनहरे एनर्जी ब्लास्ट निकले। उनका कोण ऐसा था जैसे वो सीधा नियमों को तोड़ रहे हों। धड़म। उनमें से एक ब्लास्ट मेरे कंधे को छूता हुआ निकल गया और सामने की 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से जा टकराया। एक भयंकर धमाके के साथ पूरी पहाड़ी सुनहरी रोशनी में उड़ गई। तेज धमाके की लहर ने आसपास के बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। मैं हवा में कई बार पलटा, फिर संभल कर जमीन पर उतर गया। मैंने अपने कंधे पर फटी हुई शर्ट की तरफ देखा, फिर मेरी नजर पेड़ों के धुएं भरे ऊपरी हिस्से पर टिक गई। तभी ऊपर से एक आलसी और मजाक उड़ाने वाली आवाज आई, तुमने इसे सच में डॉज कर लिया? कमाल है। कोई हैरानी नहीं कि लिन फैमिली ने तुम्हारे सिर पर 100 मिलियन का इनाम रखा है। तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी तेज हैं। आवाज खत्म होते ही एक लड़का और एक लड़की धीरे धीरे हवा से नीचे उतरे, जैसे उनका वजन ही ना हो। दोनों ने एक साथ मेरा रास्ता रोक लिया। 17 भूत की तरह हिला। वो मेरी नजर से बाहर वाली जगह पर पहुंच गया और दोनों हथेलियां आगे करके एक बहुत दबा हुआ सुनहरा एनर्जी वेव बना दी, जिसने मेरे बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने शुरुआत से ही मुझे मारने का इरादा बना लिया था। धाम। मैंने दोनों हाथ सामने करके बचाव किया और 18 की साइड किक को रोका। उसकी किक इतनी भारी थी कि पक्का कंक्रीट भी टूट जाता। उस ताकत का झटका मेरे हाथों से पूरे शरीर में गया और मेरे पैरों के नीचे की गहरी लाल जमीन तुरंत मकड़ी के जाले जैसी फट गई। मैं 10 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि 17 की एनर्जी वेव बिजली की तरह मेरे सीने की तरफ आ गई। मैं दहाड़ा। मेरे शरीर के चारों तरफ लाल कायोकेन आभा फिर से भड़क उठी। मैंने दायां मुक्का कसकर उस एनर्जी वेव पर दे मारा। बूम। सुनहरी रोशनी और लाल आभा हवा में टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 100 मीटर के अंदर के सारे पेड़ चिथड़े चिथड़े हो गए। मैं फिर पीछे उछल गया और एक बड़े पत्थर को तोड़ते हुए धूल में जा गिरा। मैंने सीना पकड़कर खुद को उठाया। मेरे मुंह के कोने से खून बह रहा था। 17 हवा में तैरते हुए मुझे नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा हैरानी आई। तुमने मेरी एनर्जी वेव को नंगे हाथ से रोक लिया। लगता है लिन फैमिली की खबर गलत थी। ये ताकत किसी F रैंक कचरे की नहीं हो सकती। और जो लाल ताकत तुमने पहले निकाली थी, तुम अपनी जान जलाकर ताकत बढ़ा रहे हो, है ना? 18 ने हाथ बांध लिया और ठंडी नजर से मुझे देखा। ये बेकार है। इंसानी शरीर की एक सीमा होती है। हर फटी मांसपेशी, हर चोट, हर अंदरूनी झटका तुम्हें धीमा करेगा, लेकिन हम नहीं थकते। हमें दर्द नहीं होता। हम SSS रैंक हैं और हमारे पास अनंत ऊर्जा है। तो बताओ तुम जीतोगे कैसे? मैंने मुंह के किनारे का खून अंगूठे से पोंछा। निराश होने के बजाय मेरे चेहरे पर एक ठंडी और घमंडी मुस्कान फैल गई। धाम। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और लाल बिजली की तरह दोनों SSS रैंक हथियारों की तरफ टूट पड़ा। अगले 5 मिनट बहुत भयानक हाथापाई में बीते। मुझे मानना पड़ा, एंड्रॉइड स्पिरिट की ताकत सच में बहुत टूटी हुई थी। इस समय चाहे 10 गुना कायोकेन मुझे अचानक बहुत ताकत दे रहा था, लेकिन मेरी असली बेस ताकत अभी भी सिर्फ F रैंक थी। और सामने थे 2 SSS रैंक दुश्मन। उनकी टीम वर्क परफेक्ट थी। उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती थी और उनके शरीर से कोई आभा भी महसूस नहीं होती थी। मेरी ताकत बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। धड़म। जब मेरी रफ्तार कम होने लगी, तभी 17 ने मौका पकड़ लिया और मेरे सीने पर एक भयानक मुक्का मारा। मुझे साफ सुनाई दिया। मेरी पसलियां टूट गई थीं। मैं तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा, 3 बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा और खून से भरे एक गड्ढे में जा धंसा। मेरे शरीर की लाल कायोकेन आभा टिमटिमाई जैसे बुझने वाली मोमबत्ती हो और फिर पूरी तरह गायब हो गई। पूरा शरीर फटने जैसा दर्द कर रहा था। एक उंगली हिलाना भी मुश्किल हो गया था। 18 धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई और ऊपर से मुझे देखने लगी। उसने एक उंगली उठाई और उसकी नोक पर चमकदार सुनहरी रोशनी जमा होने लगी। वो सीधा मेरे माथे की तरफ निशाना लगाई थी। उसने बिना भाव के कहा, तुम्हारा शरीर सच में मजबूत है, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है, लेकिन जब ताकत में इतना बड़ा फर्क हो तो ये सब कोई मतलब नहीं रखता। मर जाओ। लेकिन मैं, जो खून से लथपथ गड्ढे में पड़ा था, उस सुनहरी रोशनी को अपने माथे पर तना देखकर अचानक धीरे धीरे हंसने लगा। मैंने भारी आवाज में पूछा, तुम जानते हो संयन की सबसे बड़ी चीट क्या होती है? दोनों एक पल के लिए रुक गए। क्या? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पागलपन और लड़ने की आग भर चुकी थी। जब तक मैं मरता नहीं, हर बार मौत के करीब से लौटने के बाद मेरी ताकत दोगुनी हो जाती है। इतना कहकर मैंने अचानक मुंह खोला और अपनी जीभ के नीचे छिपी हुई हरी सेंसु बीन निगल ली। कटक। वो सेंसु बीन मेरे गले से उतरकर पेट में पहुंची और उसके अंदर जाते ही सिर्फ 0.001 सेकंड के अंदर एक चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी, साफ और गर्म जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में फट पड़ी, जैसे कोई टूटा हुआ बांध अचानक पानी छोड़ दे।